हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज चूंकि मैंने पिछले क्लास में आपको परिमेय संख्या का पार्ट वन बता दिया है। उसके बेसिस पे देखिए, उसमें कुछ फार्मूला मैं बताया था। उसके फार्मूले के बेसिस पे एक एक सवाल जो है कि बताया गया है, जो कि आपने वो क्लास देखा होगा और अच्छा समझा होगा। अच्छा, उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुविकल्पी या क्वेश्चन में दे रहा है, तो उम्मीद है आप करके आएंगे। 21 फरवरी का जो एग्ज़ाम मैथ का है, ठीक है, 10वीं क्लास का। तो इसके बाद आपका एक पॉइंट और बच गया था संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में, जो है कि परिमेय तथा अपरिमेय। चूंकि ये एग्जाम में बहुत पूछता है बहुविकल्पी में, ठीक है, कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, अगर आप अच्छा तरह नियम के बेस सब समझे रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन इस परिमेय और अपरिमेय में, तो अच्छा से एग्जाम में करके आएंगे। तो चलिए, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय। तो चूंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, आपको इतना बताया जाए कि आप एग्जाम में अच्छा तरह करके चले आए। देखिए, जो संख्या p बटा क्यू के रूप में अगर लिखी जा सकती है, उसके क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और जो संख्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा रही, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये वाली संख्या, देखिए, कोई भी चीज अगर कड़ी में आ रही है, कोई संख्या, ठीक है, अगर उसका वर्गमूल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर वर्गमूल नहीं होता है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, 6 का वर्गमूल हो रहा है? नहीं होगा। ये पूर्ण वर्गमूल, सॉरी, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या चीज? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए इसका देखा जाए, तो इसको देखेंगे तो इसका भी 3 का भी वर्गमूल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये वाला अभी ऐसा अगर बोर्ड के एग्जाम में दे देता है कि ये वाला सवाल ऐसा, तो क्या करेंगे? तो देखिए, 9 का वर्गमूल होता है 3 होता है। तो देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो 3 बटा कितना 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या चीज? परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, ये भी क्या है? पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर ऐसे दे रहा है, 2 करड़ी में 5 करड़ी में 2 बट्टा ये करड़ी में 2 दे रहा है। अब बोल रहा है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप देखिए, इससे इससे कैंसिल होगा, तो 5/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या चीज? परिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ऐसे टाइप के अगर करड़ी के टाइप में अगर क्वेश्चन आ रहा है तब भी कर लेंगे। ठीक है, ऐसे और भी देखिए, एक एक टाइप इसका और बनता है करड़ी में। करड़ी में 3 - 4, ठीक है, करड़ी में 9 - 7, करड़ी में 8 × 6, ठीक, करड़ी में 16 भागा 4। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को, बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसा दे देता है, पूछ देता है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम कैसे जानेंगे कि परिमेय है? कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बट्टे के रूप में दिया है, बाई के रूप में, तो ये थोड़ा सा अलग है कि इसमें बीच में माइनस है, इसमें माइनस, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड है। तो ये इसको कैसे हम पहचानेंगे? तो देखिए, इसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है। देखिए, प्लस रहे, गुणा रहे, भाग रहे, जोड़ घटाना, बीच में कोई चीज रहे, ठीक है, अगर कोई अगर करड़ी में संख्या है, अगर पूरे उसका वर्गमूल निकल रहा है, तो क्या होगी? वो परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए, इसका 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या होगा? अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी है। देखिए, ये 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 - 7 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? तो इसको क्या ना, -4
वन लिख सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो सकता, परिमेय संख्या, क्या चीज, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए चिन्ह से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, चिन्ह से कोई मतलब है नहीं। ये आप अगर देखेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या ये परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। देखिए डिवाइज वाला ये वाला देखिएगा, कटरी में 16 भागा 4। तो इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का ये वर्गमूल होता है 16, और डिवाइड 4। अब देखिए इससे इसे कटेगा तो 1 बचेगा, 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि पी बट्टा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो अच्छा, आप अच्छा से कर लेंगे। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए इस टाइप को दे देगा, इस टाइप का आप पूछ दिया कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है देखिए मैं बता देता हूँ। जीरो के बाद, जीरो दशमलव, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 16, ठीक है, 1 6 5, 1 6 1 5 ऐसे टाइप के दे रहा है, तो क्या होगा, हमेशा के लिए अपरिमेय होगा। क्या चीज, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटा क्यू के रूप में अगर हल करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के बाद अगर संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये पर अपरिमेय होगा। अच्छा इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये क्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। क्या चीज, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे परिमेय संख्या ये नहीं है, तो आइए इसको देखते हैं, हल करते हैं। आपको मैं p बटा क्यू के रूप में अभी दिखा रहा हूँ, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक प्रकार की परिमेय संख्या है। तो देखिए, देखिए आप जब किसी संख्या में भाग देते होंगे तो आप पाते होंगे कि कभी कभी ऐसा आता है मान लीजिए 4 आ गया दशमलव, और एक 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 ऐसे ऐसे करते करते आता है, मतलब एक ही हमेशा भाग चला जाता है, एक 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 से जाता है। ठीक है, लेकिन पूरा आता नहीं है, मतलब पूरा कटता नहीं है। तो एक 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 करके ऐसे ऐसे जो है कि भागफल हमको मिलता है, 4.444 ऐसे ऐसे कुछ मिलता है। तो देखिए जो संख्या हमेशा रिपीट हो रही है, ठीक है, उसको, वो क्या है, उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2.4 बार लिख सकते हैं। क्या चीज, बार, जो संख्या रिपीट होती है। आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में कि जो संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको जब हम हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं इसका, कि 24, देखिए जो बार है, बार जिस पर है वो क्या करते हैं, पूरा, ये पूरा में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या चीज, जो बार है। अब बट्टा कितना कर देते हैं, बार एक है तो 9, क्या एक, एक संख्या बार है तो 9 नीचे कर देंगे, बट्टा 9। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 20/9। कितना लिख सकते हैं, 20/9। यानी कि इस, ये जो रूप है इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। देखिए आपको ये जो है कि मिल जाएगा, यानी कि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी टाइप के बन रहा है, चाहे दशमलव वाला, चाहे बट्टे वाला, चाहे इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, तो उम्मीद है आप अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी टाइप का परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बनते हैं, ठीक है, मैंने आपको जो है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने करा दिया। ठीक है, और उम्मीद है अगर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं परिमेय और अपरिमेय के एग्जाम में, अगर देता है बहुविकल्पी में कौन अपरिमेय है कौन अपरिमेय है, तो उम्मीद है इस क्लास को देखने के बाद आप अच्छा से एग्जाम में करके चले आएंगे। चूंकि ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, बहुविकल्पी में ये दे सकता है। ठीक है, बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप का। तो उम्मीद है इस